ऐसे नहीं चलेगा सदन। सदन मर्यादा से चलेगा। अगर आप टी शर्ट खोल के आए तो सदन चलेगा, अगर आप एकदम टी शर्ट पहन के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। The House stands adjourned to meet at noon today. पुनः 15 मिनट के लिए सदन स्थगित। आज दोपहर 2 बजे तक सदन स्थगित। आखिर आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित क्यों करनी पड़ी? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किसे कहा कि टी शर्ट उतार कर आओ तभी संसद चलेगी, नहीं तो नहीं। लेकिन सवाल है कि आखिर सांसद सदन में टी शर्ट पहनकर क्यों आए थे? आखिर उस टी शर्ट में ऐसा क्या था कि सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा? इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस बात से नाराज हो गए कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर अपने केबिन में ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली। उन्होंने सदन में ऐसा क्या देख लिया कि जो उन्हें वो बात खटक गई। और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए लोकसभा पहुंचे राहुल गांधी आखिर संसद के अंदर क्यों नहीं जा पाए। हम ये सब जानेंगे, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहना है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। संसद की कार्यवाही के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक घटना का जिक्र कर लेते हैं। हुआ ये कि राहुल गांधी ने लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कुछ लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल से मिल रहे हैं। इसके बाद सामने आया कि ये प्रतिनिधि मंडल LIC से जुड़ा हुआ है, जो अपनी समस्याओं को लेकर राहुल गांधी के पास आया था। राहुल गांधी ने उनकी समस्याएं सुनने के बाद इसे सदन में उठाने की बात कही। ऐसे में माना जा रहा था कि लोकसभा कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी LIC से जुड़ी समस्याओं पर सदन के जरिए मुद्दा उठाएंगे। लेकिन जब सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भड़क गए। हुआ कुछ यूं कि DMK के कुछ सांसदों ने टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और नारे लगाने लगे। ओम बिरला ने उन्हें समझाया कि ये तरीका ठीक नहीं है, पहले ये टी शर्ट उतार कर आइए तभी सदन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। फिर क्या, स्पीकर ने सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। जब दोपहर के 12 बजे तो सभी सांसद इंतजार कर रहे थे कि स्पीकर साहब आएंगे और बजट सत्र पर चर्चा होगी, लेकिन फिर लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जब दोपहर 2 बजे तो पता चला कि लोकसभा अगले दिन 21 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इतना ही नहीं, ओम बिरला सांसदों को 324 का पाठ भी पढ़ा गए कि इसे सही से पढ़ लिया जाए ताकि संसद की मर्यादा में रहा जाए। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि स्पीकर की टी शर्ट वाली बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ एक इशारा थी, क्योंकि अक्सर वो ही सफेद टी शर्ट पहनकर लोकसभा में आते हैं। को लेकर के जिस तरह से पंजाब सरकार का एक्शन है, क्या कहेंगे? जबरन हटाया गया। LIC पे बोलेंगे, LIC पे बोलेंगे ना। क्या वहाँ पे प्रोटेस्ट करने गया? प्रोटेस्ट करने गया भाई। एक टीम और चले जाओ, एक टीम और चले जाओ। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज माननीय सदस्यगण, सदन मर्यादा से चलता है, गरिमा से चल रहा है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि माननीय सदस्यगण सदन की गरिमा को तोड़ रहे हैं, सदन के नियम प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। सदन में स्पष्ट रखा है नियम संख्या 349, इसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें पालनीय नियम में सदन की मर्यादा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कैसा अनुरूप व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, ये स्पष्ट लिखा है। अगर आप टी शर्ट पहनकर यहां आएंगे, नारे लगा के आएंगे, नारे की लिख के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। अगर आप टी शर्ट खोल के आए तो सदन चलेगा, अगर आप एकदम टी शर्ट पहन के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। ये स्पष्ट है। सदन की कार्रवाई, आप जाइए तो बाहर, आप जाइए। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए ऐसे नहीं चलेगा। सदन मर्यादा से चलेगा, प्रतिष्ठा से चलेगा। कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी
लीडर हो, कोई भी सदन की मर्यादा परंपराओं का उल्लंघन करेगा तो सदन की मर्यादा परंपरा उल्लंघन बनाना मेरी जिम्मेदारी है शेर के नाते। इसलिए मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जाइए बाहर। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Honorable members, you cannot come like this. You cannot come like this. You please read. You please rule number 249. You cannot come like this. You cannot come like this. Respected members, the House is adjourned up to 2 p.m. सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। अब आते हैं कि आखिर सांसद सफेद टी शर्ट पहनकर सदन में क्यों पहुंचे थे। दरअसल तमिलनाडु में परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर डीएमके सवाल उठा रही है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि हम तमिलनाडु में निष्पक्ष परिसीमन चाहते हैं, केंद्र सरकार हमें संसद में ये मुद्दा उठाने नहीं दे रही है। हमने 22 मार्च को सभी दलों की बैठक बुलाई है। इसी को लेकर संसद में डीएमके के सांसदों ने मांग रखी कि हमें चर्चा के लिए समय दिया जाए। सफेद टी शर्ट पहनकर डीएमके सांसद सदन में गए थे, उस पर नारे भी लिखे हुए थे, जिसे देखकर स्पीकर ओम बिरला भड़क गए और इसे नियमों और संसद की गरिमा के खिलाफ बता दिया और टी शर्ट पहनने पर नसीहत भी दे डाली। This is a new rule I think they've invented this morning because there's nothing against there's nothing about dress code or anything. And we have in the past seen, different parties wearing, slogans and T-shirts and coats and coming to Parliament. And BJP also has protested inside Parliament. But today, when the opposition protests, they are not able to take it. See, Tamil Nadu has been insisting for fair delimitation. Some 7 states will be affected, and we are organizing everything. But so far, no response from the government. So we are continuing the demonstration every day in a manner. And today we are bearing the caption and also to convey to everyone who comes across that we are fighting for fair delimitation. Nothing other than that. Tamil Nadu is fighting and it will win. Thank you. कुछ ऐसा ही हाल राज्यसभा में भी देखने को मिला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस पर आपत्ति जताई और राज्यसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो सदन में देखी गई कुछ घटनाओं को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने सदन में क्या देखा, लेकिन उन्होंने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। ये बयान उन्होंने उस समय दिया जब सदन में सूचीबद्ध दस्तावेज पेश किए जा रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि जब दस्तावेज पेश किए जा रहे थे तब किसी सांसद द्वारा कोई स्पष्ट हंगामा या बाधा उत्पन्न नहीं की गई। फिर भी सभापति ने कार्यवाही स्थगित कर दी और बैठक बुलाने का निर्णय ले लिया। इतना ही नहीं, जब दोपहर 12 बजे तो सांसदों को लगा कि अब चर्चा होगी, लेकिन उप सभापति हरिवंश ने आते ही घोषणा की कि कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। फिर ऐसा ही उन्होंने 12:15 पर और दोपहर 2 बजे भी किया। फिर अंत में राज्यसभा की कार्यवाही भी 21 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान राज्यसभा में न तो शून्यकाल हुआ और न ही प्रश्नकाल। इसके अलावा राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी होनी थी। इसमें आंतरिक सुरक्षा समेत गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों पर चर्चा की जानी थी। चर्चा के अंत में गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना था, लेकिन सदन की कार्यवाही स्थगित होने के कारण चर्चा भी टी शर्ट की भेंट चढ़ गई। Honorable members, I will be calling a meeting of the floor leaders in my chamber at 11:30 a.m. today. I would share with the honorable members
what I have seen in the House a while ago. The House stands adjourned to meet at noon today. माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, The House stands adjourned for 50 minutes only. पुनः 15 मिनट के लिए सदन स्थगित. सभासदों, माननीय उपसभापति जी, The House stands adjourned till 2 p.m. today. पुनः आज दोपहर 2 बजे तक सदन स्थगित. तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, संसद की इस रिपोर्ट में इतना ही। कल भी हम संसद की रिपोर्ट लेके आएंगे, देखते रहिए। नमस्कार।